नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आपको होली की बातें बता रहा हूं क्योंकि होली है आज और होली के मौके पर रंग भरी बातें हो रही हैं, तो बिहार की होलियों का रंग भी दिखाना जरूरी है। हम आपको बिहार की होलियों का रंग दिखा रहे हैं और एक अनोखी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल होली पूरे देश में मनाई जाती है, खासकर उत्तर भारत में तो इसका रंग देखने को मिलता है। पूरे उत्तर भारत में अगर बात करें, यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा होली का जश्न मनाया जाता है। तो होली के मौके पर हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि होली में बिहार का नाता कितना पुराना है। हम बिहार से जुड़े हुए हैं तो बिहार की बातें करना जरूरी है और बिहार से किस तरह का नाता जुड़ा हुआ है होली का, ये हम आपको बताने के लिए बैठे हैं। जी हाँ, होली के मौके पर ये हम आपको बता रहे हैं कि होली से बिहार का नाता कितना पुराना है। तो आपने ये तो जाना, आप तो ये जानते ही होंगे कि होली आखिर क्यों मनाई जाती है। आपको ये कहानी तो पता ही होगी कि होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में बैठाकर आत्मदाह किया था। होलिका जल गई थी और जो प्रहलाद बच गए थे, भक्त थे भगवान के और उन्हें कुछ नहीं हुआ, और जो होलिका जल गई। हालांकि होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, लेकिन विष्णु भक्ति करने के कारण प्रहलाद बच गए। तो ये कहानी सब जानते हैं, कहानी सब जानते हैं, पर हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कहानी जिस धरा पे हुई, यानी बिहार की भूमि पर भी ये जो कहानी हुई, होलिका और प्रहलाद की कहानी, जो चर्चित है, विश्व चर्चित है, लोगों की जुबान पर है, हिंदू धर्म के लोगों के बीच में ये कथा चर्चित है होली को लेकर। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि बिहार में ये जो होलिका और प्रहलाद का प्रकरण है, ये बिहार में ही हुआ था। जी हाँ, ये आपको होली के दिन हम आपको तमाम तरह की खबर बता रहे हैं और उसमें ये खबर बता रहे हैं कि जो होलिका प्रहलाद का प्रकरण जो हम अपने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, आप भी अपने बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे और हमारे माता पिता या हमारे और भी जो पूर्वज हैं वो भी अपने बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि होली में क्या कुछ होता है। और प्रहलाद और जो होलिका की कहानी है उसकी धरती बिहार रही है। जी हाँ, हम आपको बताते हैं बिहार के पूर्णिया जिले के सिकलीगढ़ में ये स्थित है, जहाँ पर ये कहानी हुई थी। होलिका की कहानी और प्रहलाद की कहानी जो हुई थी वो पूर्णिया जिले के सिकलीगढ़ में है। मतलब बिहार का ये इतना पुराना नाता है। होली की कहानी अगर हो रही है तो बिहार का जिक्र किए बिना होली की कहानी पूरी नहीं हो सकती है। जैसे यूपी का जिक्र होता है तो वृंदावन, मथुरा और बरसाने की होली का जिक्र होता है, भगवान कृष्ण की होली का जिक्र होता है, तो भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी अगर कही जाए तो बिहार का नाम आता है। तो हम आपको चलते हैं पूर्णिया जिले के सिकलीगढ़ के बारे में बताते हैं, जहां होलिका भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती चिता में बैठ गई थी। इस गांव को धरहरा गांव के नाम से जाना जाता है। धरहरा गांव है, ये पूर्णिया जिले में पड़ता है, सिकलीगढ़ में है। पूर्णिया जिले के सिकलीगढ़ में धरहरा गांव में ये जो घटनाक्रम हुआ था, जो हम आपको बता रहे हैं, ये कहानी, पौराणिक कहानी, ये यहीं हुई थी। उसके बाद जहाँ यहाँ पर माणिक स्तंभ नामक खंबे से भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था, इस स्तंभ के लिए कहा जाता है कि इस स्तंभ को कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह टूटा नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तमाम हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो कहानी जिससे जुड़ी हुई है। पूर्णिया जिला के सिकलीगढ़ के बुजुर्गों का कहना है कि प्राचीन काल में 400 एकड़ में एक टीला था, जो अब सिमट कर 100 एकड़ में रह गया है। तो टीला सिमट गया है, पर इसकी कहानी काफ़ी पुरानी है, पौराणिक कथा है। भगवान ने अवतार लिया था और भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त प्रहलाद का यहाँ बाल भी बाका नहीं हुआ था। वो कहानी है पूर्णिया से। पूर्णिया की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। होली का दिन है, होली के दिन पर होली से जुड़ी बातें जानना जरूरी है। तो राख मिट्टी से यहाँ होली खेली जाती है, ये परंपरा है। अब माना जाता है कि यहाँ पर हिरन नामक एक नदी बहती है। वही गांव के लोग बताते हैं कि कुछ वर्षों पहले तक नरसिंह स्तंभ में जो छेद है उसमें पत्थर डालने से हिरन नामक नदी में पत्थर पहुंच जाता था। यहाँ मौजूद माणिक स्तंभ लाल ग्रेनाइट से बना हुआ है और स्तंभ का आगे का हिस्सा ध्वस्त है। जानकारी के अनुसार यह जमीन की सतह से करीब 10 फुट ऊंचे और 10 फुट व्यास के इस स्तंभ का अंदरूनी हिस्सा पहले खोखला था। इसमें जब श्रद्धालु पैसे डालते थे तो स्तंभ के भीतर से छप छप की आवाज़ आती थी। इससे अनुमान लगाया जाता है कि स्तंभ के निचले हिस्से में जल है
इस स्थान की खास बात यह है कि यहाँ राख और मिट्टी की होली खेली जाती है। तो आपको हम बता रहे हैं, तमाम उन कहानियों से रूबरू कराते रहेंगे आज पूरे दिन। तो हम आपको होली के मौके पर ये खास कहानी सुना रहे हैं। तो फिर इसलिए यहाँ पर जो परंपरा बन गई, फिर राख और मिट्टी से होली खेली जाने लगी। लोगों का मानना है कि जब होलिका मर गई और प्रहलाद चिता से वापस आ गए, उस वक्त प्रहलाद के आने की खुशी में राख और मिट्टी एक दूसरे पर लगाकर खुशी मनाई गई थी और तभी से होली मनाई जाती है। तो यहाँ पर जो है आज भी लोग बाहर से पहुँचते हैं और हजारों की संख्या में जुटकर ये होली खेली जाती है। तो हमने आपको ये कहानी बताई और ये कहानी पौराणिक कथा है। एक मतलब कि अगर होली की चर्चा हो तो पूर्णिया के सिकलीगढ़ का धरहरा गांव जरूर चर्चा में आ जाएगा। तो आपको होली से जुड़ी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।